बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 की मैथ्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का हमें रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, और इनमें जो एक्स है वो वेरीज है, मतलब एक्स में चेंजेस है। वो चेंजेस कैसे है, ए टू बी। अब इन तमाम पार्ट्स में हमें ए बी की वैल्यूज़ जो ना मिली हुई हैं, हम इन ए और बी की वैल्यूज़ के हिसाब से इन फंक्शन में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसको मालूम करेंगे। नंबर 1 की सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स। तो ये हमें मालूम करना है। अब देखें तो हमें फंक्शन जो मिला हुआ है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब a की वैल्यू पे इस फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी पहले हम उसको मालूम करें, और उसके बाद b की वैल्यू पे जो इस फंक्शन की वैल्यू बनेगी उसको हम मालूम करें। देन हमें एवरेज रेट जो मालूम करना है उसका हम जो फार्मूला है वो लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज में क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ का फंक्शन, उन वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एक्स है वहाँ पे हमने ए रख दिया, तो अब ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो जहाँ हमने ए फंक्शन में पुट किया है वहाँ ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ए का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट 4 आएगी, और इनको प्लस करेंगे तो 8। ऐसी सेम तरीके से हम जहाँ पे अब एक्स है वहाँ पे बी रखेंगे, तो b का स्क्वायर है, b की वैल्यू का भी स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, प्लस 4 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगी 9.29। अब हमने एफ ऑफ ए भी निकाल लिया और एफ ऑफ बी भी निकाल लिया। तो अब हमें जो चेंज निकालना है उसको हम देखें किस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपल रेट ऑफ चेंज जिसका फार्मूला है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगे, उन दोनों वैल्यूज़ को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें से जो लेस वैल्यू होगी उसको माइनस करना है। तो ऊपर एक बार क्वेश्चन में देख लें कि जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर है, इसलिए हम b में से a को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए फार्मूला भी इस तरीके से रखा है। तो अब सिंपल जो हमने एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकाला है उन दोनों को माइनस करके उसके बाद b माइनस ए के आंसर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है वो मिल जाएगा। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आई थी 9.29, और एफ ऑफ ए की वैल्यू 8, और अपान में 2.3 माइनस ए की वैल्यू 2, 9। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.29 आएगा, और उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 0.3 आएगा, और इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो रेट ऑफ चेंज निकल के आएगा 4.3। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में हमें सिंपल ए और बी दोनों सेम वैल्यूज़ मिली हुई हैं, जस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह अब क्या है एक्स का क्यूब है। तो उसी सेम तरीके से हम एक्स की जगह पे ए रखेंगे, और ए का क्यूब है तो ए की वैल्यू का क्यूब करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ 2 हमें क्या मिलेगा 4, और एफ ऑफ 2.3 हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलेगा 8.167। अब रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले में एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और बी माइनस ए को सिंप्लीफाई करके जब इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.89। तो ये हमारे पास इसके दो पार्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसका तीसरा पार्ट है उसको देखें। तो तीसरा पार्ट भी इसका सेम उसी के जैसा ही है। उसमें देखें हमें क्या करना है, ए और बी की जो वैल्यू मिली हुई है वो 3, बी की वैल्यू 2.5। अब ए की जगह पे हम 3 रखेंगे और 3 का क्यूब सॉल्व करेंगे, और उसको -8 के साथ माइनस, और उसको 8 से माइनस करेंगे तो हमें रिज़ल्ट 8। तो जो हमारे पास एफ ऑफ ए आएगा 19, और एफ ऑफ बी इसी सेम तरीके से हम
बी की वैल्यू का क्यूब निकाल के उसको 8 से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 7.625। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिल गया। अब हमें चेंज निकालना है, तो चेंज यहाँ पे सिंपल देखें तो बड़ी वैल्यू ए है, इसलिए हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। की वैल्यू 19 और एफ ऑफ बी की वैल्यू 7.625 और ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2.5। 19 माइनस 7.625 करेंगे तो 11.375 और 3 माइनस 2.5, इसका आंसर आएगा 0.5। अब जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका जो सिंप्लीफिकेशन के बाद अब जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 22.75। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं।